आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको अंकों का कमाल करे जीवन मालामाल के भाग 3 में अक्षर, अल्फ़ाबेट और अंक नंबर्स का आपस में क्या मेल है ये बताने जा रही हूँ। अक्षरों की अंकशास्त्र में उपयोगिता की ओर पहले ही अध्याय में मैं आपको काफ़ी कुछ विश्लेषण करके बता चुकी हूँ तथा आंग्ल भाषा के प्रत्येक अक्षर का यानी अल्फ़ाबेट का अंकशास्त्र न्यूमरोलॉजी में क्या कीमत है और क्या मूल्य है ये भी मैं बता चुकी हूँ। इस आगे के भाग में हर अक्षर पर, हर अल्फ़ाबेट पर हम डिटेल से, गहराई से चर्चा करेंगे। आजकल तो हम भाषा के माध्यम से बोल चाल कर अपने भावों का व्यक्त करते हैं और अपने भाव प्रकट करने के लिए भी हम अगर गहराई से सोचें तो अंकों का और शब्दों का जो प्रयोग करते हैं तो शब्दों के भी अपने अंक हैं, अल्फ़ाबेट के भी अपने अंक हैं। लेकिन प्रगति हासिल जब हम न्यूमरोलॉजी में आगे उन्नति करते हुए पूर्व काल से वर्तमान काल तक पहुँचते हैं तो मानव अक्षर या बोलने की भाषा विकसित नहीं कर पाया था। तब उसने अपने भावों के व्यक्त करने की शैली के लिए कुछ सिंबल्स बनाए, कुछ प्रतीक बनाए जो कालांतर में भाषा का रूप ले पाए। अभी भी चीनी और जापानी भाषा में सिंबल्स यानी प्रतीक का ही प्रयोग होता है। उनको चित्रलिपि या हायरोग्लाइफिक के नाम से हम संबोधित करते हैं या इनको इस नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे पहले अक्षरों की इजाद किसी हायरोग्लाइफिक सिस्टम से हुई थी जिसका मूल आधार चीनी व जापानी चित्रात्मक लिपि थी। यह सिस्टम बजाय अक्षरों के मुंह से निःसृत होने वाली ध्वनियों के लिए बनाया गया था। धीरे धीरे अन्य देशों में भी इस पर काम हुआ और लिखी जाने वाली भाषा प्रकाश में आई। ये भी माना जाता है कि सर्वप्रथम अ या ए ध्वनि का अक्षर बनाया गया और बाद में इनकी अंकों के साथ संगति ढूंढी गई। नीचे हर मौलिक ध्वनि और उसके साथ अंकों की संगति का विस्तृत विवेचन किया गया है। भारत में भी प्रथम ध्वनि ए या अ रही है, इसलिए अ या ए को ब्रह्म का अक्षर कहा जाता है। ए या अ की संगति प्रथम संख्या 1 के साथ मानी गई है। इसे प्रथम अक्षर या स्वर कहा जाता है। अ या ए से शुरू होने वाले नामों में एक स्वाभाविक विश्वास और साहस का समावेश होता है। ऋणात्मक रूप में ए वाले नाम के जातक दूसरों के प्रति ज़्यादा आलोचनात्मक होते हैं, यानी वो दूसरों की आलोचना करते हैं यदि ए शब्द वालों का ऋणात्मक भाव निकलता होगा या ए नाम वाले लोगों में जो उनका 1 का अंक है अगर वो नकारात्मक रूप में होगा तो दूसरों की आलोचना वो ज़्यादा करने वाले होंगे। ये उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान होगी। और ए अगर और अ यानी सकारात्मक रूप में होगा, यानी नंबर 1 सकारात्मक रूप में होगा तो वो अपनी धुन में, अपनी प्रतिष्ठा में रहने वाले और अपने को निरंतर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हैं। उन्हें आसपास के बारे में ज़्यादा चर्चा करने का समय नहीं होता और वो तुरंत सफल भी होते हैं। अब हम बी शब्द यानी 2 जिसका नंबर बनता है के प्रतीक में स्वीकार जिसको किया गया उसके बारे में बात करते हैं। यह ध्वनि या अक्षर भावनात्मक ध्वनि अभिव्यक्ति में सहायक रहता है। इससे शुरू होने वाले
नामों के जातक का दोस्ताना व्यवहार होता है और घरेलू आनंद के उपयोग में इन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। ऋणात्मक रूप में बी अक्षर से शुरू नामों वाले जातक कुछ हद तक स्वयं सीमित या स्वार्थी होते हैं तथा लालच उनमें ज़्यादा होता है। यानी कि बी अंक वाले लोगों अगर सकारात्मक दो नंबर के साथ होंगे, जिनका सकारात्मक 2 नंबर होगा या बी से जो नाम बोले जाते हैं, तो ये अगर सकारात्मक रूप में इनमें ये दोनों शब्द और अंकों का प्रयोग होगा तो ये इनके साथ बैठते हैं तो एक घरेलू माहौल इनके साथ महसूस होता है। ऐसा लगता है कि घर का ही कोई व्यक्ति साथ में बैठा हुआ है। लेकिन अगर बी की शक्ति और 2 नंबर की शक्ति का इनके अंदर ऋणात्मक प्रभाव होगा तो हम देखेंगे ये बहुत सीमित होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं, आसपास एक दायरा खींच के रखते हैं। इसके बावजूद इनमें दूसरों की वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, संपत्ति के प्रति या अन्य किसी इच्छा के लिए हमेशा लालच या स्वार्थ औरों से ज़्यादा होता है। सी की संख्यात्मक संगति 3 के साथ रहती है, 3 नंबर के अंक के साथ रहती है। यह अक्षर शक्ति या ऊर्जा का द्योतक है। इससे शुरू होने वाले जातक हंसमुख तथा दूसरों से बेहतर निर्वाह करते हैं। और अगर यही अल्फ़ाबेट, शब्द और अंक 3 ऋणात्मक रूप में व्यक्ति के अंदर अगर होंगे, ऋणात्मक शक्ति उनके अंदर इन दोनों नंबर्स की और शब्द की, अल्फ़ाबेट की होगी, तो सी दूसरों की परवाह से बिल्कुल रहने वाला अक्षर है। यानी कि उसको दूसरों से परवाह नहीं होती, वो बिल्कुल ही विपरीत चलता है दूसरों से तथा मनमर्जी से चलने वाला जातक होता है। मेरी जो मर्जी है मैं तो वो करूँगा, मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। जहाँ पे 3 का अंक विपरीत होता है व्यक्तित्व में या सी शब्द की शक्ति विपरीत होती है, तो वहाँ ये लक्षण देखने को मिलते हैं। डी की संख्यात्मक संगति 4 से मानी गई है। ये संतुलन का प्रतीक है। यह एक शक्तिवान ध्वनि स्रोत है और जातक ज़्यादातर व्यापार से जुड़े होते हैं, जिससे नाम से पहले वह अक्षर आता है वह व्यवस्था और नियम का हाथ होता है। अब ऋणात्मक रूप में अगर उनके अंदर ये शक्ति यानी 4 नंबर की शक्ति या डी की शक्ति ऋणात्मक रूप में होती है तो ये अपनी ही जिद में रहने वाले और किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करने वाले होते हैं, जिससे ना खुद आगे बढ़ेंगे और ना ही इनके साथ रहने से कोई भी आगे बढ़ पाएगा। ये ऋणात्मक रूप में इनके अंदर आप नेगेटिव एनर्जी देख सकते हैं, जिनका डी के साथ नाम शुरू होता है और जिनमें 4 नंबर की शक्ति होती है। ई की संख्यात्मक संगति 5 से मानी जाती है। यह एक दोस्ताना ध्वनि वाला नंबर है। ये किसी के भी साथ बैठते हैं तो फटाफट दोस्ती कर बैठते हैं। लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और इस अक्षर से प्रारंभ होने वाले जातक बहुत गर्मजोशी से मिलने वाले, इनके आते ही जो है सुनसान शांति वाली जगहों पर एक गर्मजोशी का माहौल और एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है। प्रेम और दूसरों के प्रति दया रखने वाले होते हैं। ऐसे नाम के जातक मुक्त रूप से काम करने वाले, फ्रीडम से काम करने वाले, स्वतंत्र अपनी बुद्धि द्वारा काम करने वाले, प्रेम से पूर्ण और बहुत मोहक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, यानी अट्रैक्टिव व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जबकि अगर ई की नकारात्मक शक्ति और 5 नंबर की नकारात्मक शक्ति अगर व्यक्ति के अंदर होती है तो यानी कि ऋणात्मक शक्ति होने पर ये बहुत चंचल,
चित्त के हो जाते हैं, चंचल बुद्धि के हो जाते हैं। क्षण क्षण में, क्षण प्रति क्षण इनके डिसीजन, इनका जो मतलब बुद्धि है, हर तरह के उसमें जो है कोई ठोस फैसला नहीं कर पाती। तो ये बार बार अपने मन से चंचल, बुद्धि से चंचल होते हैं, जिसकी वजह से इन पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इन्हें खुद भी अपने किए कामों पे भरोसा नहीं होता कि वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। एफ की संख्यात्मक संगति 6 नंबर के साथ मानी जाती है। यह प्रेम का प्रतीक होता है। खुश दिल, गर्मजोश, सहृदय जातकों के नाम इसी अक्षर से आरंभ होते हैं, जो दूसरों को सहज और उल्लासपूर्ण करने में माहिर होते हैं। जो भी इनके पास आता है, वो चाहे वो कितना उदास हो, दुखी हो, ये उसको हंसा देते हैं, ये उसको उसकी परेशानी से मुक्त कर देते हैं, जब तक कि कोई दुखी व्यक्ति इनके साथ बैठा हुआ है। और जिनके नाम में यह अक्षर प्रथम ध्वनि हो, वह एक मातृत्व सरीखे प्रेम से परिपूर्ण माना जाता है। ऐसा प्रेम ये दूसरों को देते हैं जिससे कि उसे एक बहुत ठोस और गर्मजोश सहारे का भी महसूस होता है कि एक विश्वास का सहारा है। मैं भरोसा कर सकता हूँ, मुझे इससे कोई खतरा नहीं है, ये व्यक्ति मेरे लिए एक पारिवारिक सदस्य की तरह है। ऐसा इन 6 नंबर और एफ की संख्या की संगति वाले लोगों में एक विशेष शक्ति होती है। कहते हैं कि इनमें मदरहीन जैसी ऊष्मा होती है और यही नंबर अगर ऋणात्मक रूप से इनके अंदर हो और ऋणात्मक 6 नंबर की शक्ति भी इनके अंदर हो, तो जातक इतने निराश होते हैं कि इनको मतलब हर जगह निराशा ही लगती है। और हंसमुख इंसान के पास भी अगर बैठ गए तो वो भी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा और नेगेटिव होके वो ऐसे ऐसे फैसले कर देगा कि जो उसको डुबोने के लिए या उसको मतलब कि वो सोचेगा कि बस इससे अच्छा तो मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूं, मेरे लिए तो अब दुनिया में कुछ मतलब रह ही नहीं गया। अगर 6 नंबर नकारात्मक वाले लोग उसकी संगत में आ जाएं या फिर एफ नाम के नकारात्मक संगति वाले लोग किसी व्यक्ति के साथ आ जाएं, यानी कि मरा व्यक्ति और मरने के रास्ते पे चल पड़ता है। इस नंबर की और इस शब्द की ये ऋणात्मक शक्ति का प्रभाव है और आक्रोश भी इनको बड़ी जल्दी आता है, मतलब बर्दाश्त करने की इनकी पावर ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। एफ नेगेटिव एंड 6 नेगेटिव। जी की संख्यात्मक संगति 7 के साथ होती है तथा यह रहस्य का प्रतीक है एवं स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक शक्ति की तरफ झुकाव होता है इनका। ये अक्षर एक कल्पनाशील सृजनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, लबरेज होता है और इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम का जातक जो रोज रोज जीवन में परेशानियां आती रहती हैं, उनका समाधान ये बड़ा क्विकली ढूंढ लेते हैं। मतलब इनमें इस धरती पर जी शब्द की शक्ति और 7 अंक की शक्ति वाले जो पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, किसी भी धरती की समस्या, घर की समस्या, कंपनी की समस्या, किसी के जीवन की समस्या बड़ी से बड़ी, उसका जो क्विकली जो मतलब सल्यूशन ढूंढ सकते हैं, वो जी एनर्जी वाले, पॉजिटिव एनर्जी वाले और 7 नंबर की पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग होते हैं। और अगर ये नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर तो जो है मतलब कि इनकी जो इनको ईश्वर की तरफ से उपहार मिला है ना, इंस्टीट्यूशन
पावर, तो वो इनकी डल हो जाती है और मतलब कि इनको जो है ना, मतलब सुनेंगे ही नहीं किसी। जो ऋणात्मक जी और ऋणात्मक नेगेटिव जी एंड नेगेटिव 7 नंबर की शक्ति वाले लोग होते हैं, जिनमें इन दोनों शब्द और नंबर की नेगेटिव एनर्जी होगी, तो उसका जो इंट्यूशन पावर है वो इतना नेगेटिव हो जाएगा कि कोई उसको समझाने के लिए अगर उसके पास खड़ा भी हो जाता है क्षण भर के लिए, तो ये चिढ़ जाते हैं। मतलब ये किसी को, अपने वेल विशर को पास भी नहीं खड़े होने देंगे। और फिर तो सलाह देने वाले से तो इनको चिढ़ ही है, चाहे वो फ़ोन पे इनको कोई सलाह दे दो, ये चिढ़ बैठेंगे कि भाई तू कौन है मुझे सलाह देने वाला, तू कौन होता है मुझे सलाह देने वाला। मैं चाहूँ तो मैं सबको सलाह दे के क्या से क्या कर दूंगा, पर मुझे तेरी सलाह की ज़रूरत है नहीं, मैं तो तुझसे सलाह मांग नहीं रहा, तू मुझे सलाह क्यों दे रहा है। मतलब कि नेगेटिव अगर इनकी ये दो, मतलब जो नंबर्स हैं 7 और आप जी जो शब्द है, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये देख लो कि पॉजिटिव होने पर इन दो शक्तियों के व्यक्ति के अंदर ये दो शक्तियाँ अगर पॉजिटिव हैं, उसके नाम जी और उसका जो है 7 नंबर मूलांक या डेस्टिनी किसी भी रूप में हो, या उसके डेट ऑफ बर्थ में हो, कहीं भी हो, और वो उसका पॉजिटिव होता है, इंट्यूशन पावर उनको गॉड ऊपर ईश्वर से, मतलब जिसको कहते हैं ना गॉड गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिलता है। और अगर ये बहुत बुरी किस्मत है 7 नंबर वाले और जी शब्द वाले, अगर ये दोनों शक्तियाँ किसी व्यक्ति के अंदर नेगेटिव हो जाती हैं, तो उस समय तो वो स्वयं तो सुनेगा नहीं, बल्कि अपने पास वालों को भी वो चैन से रहने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि दूसरे जो होंगे वो 24 घंटे में एक क्षण तो सोचेंगे ना कि जो ये परेशान है तो चलो इसको कुछ तो सलाह दे दें, चलो सामने नहीं खड़े होने देता, चलो बैठने नहीं देता तो इसको फ़ोन पे ही सलाह दे दें, इसको मैसेज के थ्रू कोई सलाह दे दें। पर जी वो सुनने वाले नहीं हैं। ये इस नंबर्स और इस शब्द की शक्ति है। और अगर गलती से सलाह देते भी हो, बहुत कुछ उस इंसान के लिए अच्छी इच्छा से सोच के, तब तो वो यही सोचेगा कि जो मुझे सलाह दे रहा है तो बस इसका ही अंत हो जाए, वो इतना तक भी सोच सकते हैं। और इस भावना के लिए वो कुछ भी नकारात्मक कार्य भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। एच की संख्यात्मक संगति 8 के साथ होती है तथा यह सृजन शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। इस अक्षर से शुरू होने वाले जातकों में व्यापारिक क्षमता बहुत बड़ी चढ़ी होती है तथा यह अपने काम में ज़्यादातर सफल भी होते हैं। इतनी व्यापारिक शक्ति इनके अंदर होती है कि ये बड़ी बात सोचते हैं और बड़ा करते हैं और सारे प्रयत्न इनके सफल होते हैं अगर 8 नंबर सकारात्मक रूप में है और एस की शक्ति है, एच की शक्ति है और 8 नंबर सकारात्मक है। तो ये बड़े बड़े कामों को, छोटे घर से, छोटे परिवार से भी निकले होते हैं तो ये बहुत बड़े कार्यों को अंजाम देते हैं। और ये सिर्फ सोचते ही बड़ा नहीं है, ये उसको प्रैक्टिकलिटी भी साकार करके दे देते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो ये छोटा सा था इंसान, सपोज चाय बेचता था, आज ये कहाँ जाके कुछ बन बैठा, बड़ा बन बैठा। तो ये यहाँ पर एच शब्द की पावर होती है सकारात्मक और 8 के अंक की सकारात्मक पावर होती है। इच्छाएं बहुत बड़ी चढ़ी, क्षमता बहुत बड़ी चढ़ी, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता ऐसे व्यक्तियों के लिए। और ज़्यादातर सफल होते हैं, मतलब कि कभी कभी इक्का दुक्का हो जाए कि असफल हो जाएं, वो भी ऋणात्मक जब शक्तियाँ इन दोनों शब्द की और नंबर की होती हैं, नहीं तो ज़्यादातर ये सफल होते हैं। इस अक्षर में
प्रारंभ होने वाले जातक नाम के जो लोग होते हैं, इस अक्षर यानी कि एच नाम से जो जिनका नाम शुरू होता है, अपने व्यावहारिक क्रियाकल्प मतलब अपने प्रैक्टिकलिटी काम की प्रैक्टिकलिटी को जो एक्टिविटी करते हैं सफलता से, तो वही इनकी जो है अंतिम सफलता भी होती है। बहुत सोच समझ के प्रैक्टिकलिटी को अंजाम दे देना कि दूसरे देखते रह जाएं और अंत में सफल होते हैं। और सब लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या राज था, क्या था, ये क्या कर रहे थे, कैसे किया, कोई कुछ नहीं समझ पाता। ये अपनी सफलता का झंडा लेके खड़े हुए होते हैं। अगर यही नंबर और यही शब्द की पावर अगर ऋणात्मक यानी नेगेटिव शक्ति इनके अंदर देती है, तो इनका प्रभाव मतलब इन व्यक्तियों को एक तो स्वार्थी बना देगा, सेल्फिश नेचर, अपना ही दायरा स्वयं का दायरा जो इन्होंने सीमित रूप से खींचा है, और स्वार्थी दायरा अपने आसपास एक दायरा बना देना स्वार्थ से भरा हुआ, मेरा मेरा, मुझे कौन करता है, मुझे क्या करता है, मेरे लिए क्या किया, और वहीं पे स्टॉप हो जाना, एक दायरा खींच लेना और वहीं पे सेंटर ऑफ द सेल्फ, मतलब मेरे लिए किसी ने क्या किया, मैं क्यों किसी के लिए करूं, उसने तो किया नहीं था, मेरी माँ ने ऐसे नहीं किया था, मेरे भाई ने ऐसे नहीं किया था, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसे नहीं किया, मेरी बीवी मेरे लिए ऐसे नहीं करती थी, अब मेरी बीवी ऐसे नहीं करती, मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते, मेरे फादर ने पिता ने ऐसे नहीं किया, मेरे पड़ोसी ऐसे नहीं करते। वो एक ही सर्कल में जो सेंटर खुद को बना के बैठे हुए ना, वो सबके लिए नेगेटिव 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 सोचते हैं कि मेरे को क्या दिया, मेरे को क्या दिया, मेरे को क्या दिया। भाई तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारे बच्चे को दिया, तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारी वाइफ को दिया। अब देने वाले ने इतना नहीं सोचा कि डायरेक्ट वो तुम्हें ही देगा तभी कोई गुड इम्प्रेशन पड़ेगा, क्योंकि जिसने एक परिवार में आके कुछ देना होता है तो वो तो जो भी आगे पड़ जाता है, जो आ जाता है, हाँ भाभी जी आप ये लीजिए, मैं आपके परिवार के लिए लाया हूँ, हाँ बहन जी आप ये लीजिए, मैं आपकी फैमिली के लिए लाया हूँ। कई बार लेन देन इस तरीके से भी होता है, या जैसे घर में कोई कुछ लेकर इनके अंदर आया और उसने वो उपहार या वस्तु या वो शगुन का लिफाफा या बहुत अच्छा गिफ्ट जो है, या कार की चाबी जो गिफ्ट में कार दी जा रही है उसकी चाबी इनकी बेटी पड़ गई, तो लो बेटा पकड़ो पकड़ो आपके लिए लाए हैं, पापा को भी बुलाओ, बेटी पापा को आवाज़ लगा रही है। पर भाई ये बंदा तो बैठा यही सोच रहा है वो लाया, हाँ उसको क्यों दे दिया, मेरे को क्यों नहीं दिया। भाई आप थोड़ा सेकेंडरी आए थे ना, जो देने आ रहा है वो इतना खुश है कि वो दरवाज़ा खुलते ही जो मिलता है घर का फर्स्ट आपके उसको देता है। उसके मन में ये नहीं है कि तुम्हें नहीं देना, तुम बुरे हो या जो है तुम्हें कोई कमी है। वो तो स्वेच्छा से आपके लिए देने के लिए आ रहा है। अब दरवाज़ा जिसने खोला आगे जो पड़े दे दिया, या आप भी सामने बैठे थे पर उन्होंने कहा कि घर का ये इनकी एक बेटी है या इनका बेटा है या इनकी वाइफ है, अगर मैं इनको देता तो शायद ये आदमी खुश होगा। तो वो इन्होंने सोचना ही नहीं है ना, वो तो इनके दायरे में नहीं है, यानी कि सरवाइव कर रहे हैं, लिविंग सब चल रहा है, खाना पीना सब हो रहे हैं, पर ये पूरे 24 घंटे में 10 मिनट सेंटर ऑफ द सेल्फ, मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे लिए क्यों नहीं किया, ऐसा करके ये सब कुछ स्पॉइल करते हैं, अपने दिमाग का समय भी स्पॉइल करते हैं, सारे रिश्ते नाते जो होते हैं उनके बारे में, और जो इनका भला भी कर रहा होता है उसके लिए ये नेगेटिव सोच के स्वयं को भी बर्बाद करते हैं, और दूसरे ने जो खर्च करके या अपनी अच्छी भावनाओं से, अपने अच्छे आशीर्वाद से, अपने अच्छे गुड कोस से, खुशी से जो इनके परिवार या इनके लिए दिया, क्योंकि ये भूल जाते हैं अगर बीवी बच्चे बहन भाई भी किसी को भी कोई दिया जा रहा है तो वो कौन है, वो आप ही से जुड़े रिश्ते हैं, परंतु ये स्वयं को ही आत्म केंद्रित करते हैं। तो अगर ये अंक नेगेटिव होता है तो इस तरीके से
मतलब इन पे प्रभाव डालता है। नंबर 8 और अक्षर एच। आज के लिए इतना ही। आगे के भाग में मैं आपको अन्य शब्दों के आगे के शब्दों और नंबर्स के बारे में बताऊंगी।